सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे। सर, सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है पाकिस्तान में। हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? वो लोग जो जहाद कश्मीर में इंगेज रहे उनको मारा जा रहा है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे उनको मारा जा रहा है, कई लोगों का कहना है कि सिख रहनुमा है पाकिस्तान में। ठीक है जनाब, उनको भी मारा जा रहा है। और तीसरा, जो मुंबई गैंगस्टर्स हैं के जो कनेक्शन है पाकिस्तान में, उनको भी मारा जा रहा है। ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, इसमें गैर मुल्की एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लिखा है जी दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज। अब ये कौन सी हॉस्टाइल एजेंसीज है? नाम नहीं ले सकते, पाकिस्तानियों को मरवा सकते हैं, नाम नहीं ले सकते। ये बात साबित होती है कि मोदी फाशिस्ट है और जालिम तरीन इंसान है जो अपने जुल्म को बढ़ावा देने, नित नए तरीके आजमाने के लिए इसराइल के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर में जुल्म की आग लगी। डस्का और आज़ाद कश्मीर में मसाजिद के अंदर फजर की नमाज के बाद कत्ल हुए। इसके अलावा रावलपिंडी और कराची में जो मोटरसाइकिल सवारों ने वारदात अंजाम दी, तो ये जो सिमिलैरिटीज हम देख रहे हैं, क्या ये एक ही नेटवर्क है जो ये सारा काम कर रहा है? हिंदुस्तान है और उसके बाद शायद फिर इजराइल है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मोसाद ये काम करती है, लेकिन इंडियन रॉ शायद उन्होंने ये काम किया हो। कश्मीरी लोग हैं या वो लोग जिनका माजी में जहाद कश्मीर से ताल्लुक रहा है, उनको भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के मार रही हैं। और मोदी इसराइल गठजोड़ कितना मजबूत है इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं। और इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे या मुख्तलिफ वाक़यात में माजी में इंडिया को मतलूब रहे थे। सो इंडिया इज इन्वॉल्व इन दीज थ्री थिंग्स, बेसिकली इन लोगों को मारने में इन्वॉल्व है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया में भारत के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के ठोका जा रहा है। भारत के दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अब उनकी खैर नहीं। पिछले महीने ही भारत और कनाडा के बीच खराब हुए रिश्ते की मुख्य वजह यही थी कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकी निज्जर को ठोक दिया गया था। खालिस्तानी आतंकी निज्जर मरने वाला न तो पहला था और न ही आखिरी। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई आतंकियों को ढूंढ ढूंढ के ठोका गया था। पहले यह काम सिर्फ मोसाद कर पाती थी, लेकिन अब हमारी खुफिया एजेंसी रॉ भी मोसाद से कई कदम आगे निकल चुकी है और देश के दुश्मनों को पूरी दुनिया में ढूंढ ढूंढ के मार रही है। दोस्तों, पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड राशिद लतीफ को पाकिस्तानी पंजाब स्थित सियालकोट में एक मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त ठोक दिया गया था। अब पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मचा है। पाकिस्तानी मीडिया इसकी जिम्मेदार रॉ को बता रही है। दोस्तों, आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। सर, सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? जी, ये एक इंतहाई पेचीदा वाक़या है और गुज़िश्ता 2 साल में ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, डस्का और आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे या मुख्तलिफ वाक़यात में माजी में इंडिया को मतलूब रहे थे। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था जब अंदरून सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक़ कलदम लश्कर तैयबा से बताया जाता है। वहाँ से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद फिर कराची में कलदम जैश मोहम्मद के एक नाम मोहम्मद जाहिद को कत्ल किया गया, जिस पे मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम था कि वो कंधार हाईजैकिंग में मुलव्विस था। तो ये मामला यहाँ पे नहीं रुका। उसके बाद इस्लामाबाद में, लाहौर में एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ और कराची में 1-2 ऐसी भी वारदातें हुई कि जिसके अंदर मर्डर तो नहीं हो सका, लेकिन उनका ताना बाना मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जाके मिलता है। तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी जिहादी तंजीमें, मुंबई अंडरवर्ल्ड और सिख रहनुमा जो कि इंडिया मुखालिफ हैं, इन 3 को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसके हवाले से जो ताने बाने हैं, सूबा सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2 कार्रवाइयों की जिम्मेदारी सिंधु देश आर्मी ने कबूल की, जिससे ये पता चलता है कि वो वहाँ पे एक प्रॉक्सी वार जारी है कि जिसके अंदर भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है।
बिल्कुल इसी तरह आज जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे नाम तो नहीं लिया, लेकिन ताने बाने यही जी। बता रहे हैं कि एक खलीजी मुल्क से मनसूबा बंदी हुई और जो हैंडलर्स हैं वो हमसाया मुल्क यानी कि भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसके ऊपर 2 साल में पहली दफ़ा ये एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जिसके अंदर इंडिया को मूर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैंने आई एम अमंग दोज पीपल जिन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि ये बहुत सारे जो कश्मीरी लोग हैं या वो लोग जिनका माजी में जहाद कश्मीर से ताल्लुक़ रहा है, उनको भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के मार रही हैं। नोबडी इज़ टॉकिंग ऑन दैट। अभी सुनने में आया कि जो पंजाब बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसके जो इंस्पेक्टर जनरल हैं आईजी साहब, उन्होंने कहा है जी कि फ़ॉरेन ममालिक के जो हैं इन्वॉल्वमेंट है, होस्टाइल एजेंसीज। अब होस्टाइल एजेंसीज साडा पाक हमने तो जो सुना है वो पूरा दुनिया हमारे लिए होस्टाइल है। ये पता नहीं अब होस्टाइल कौन है, होस्टाइल में मुराद क्या है। अब तो अगर आप जाएँ टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो आप कहेंगे बलूचिस्तान में सॉरी अफगानिस्तान है, आप कहेंगे जी इंडिया है, और कई इस्लामिक मुल्कों को भी हम होस्टाइल कहते हैं कि जी हमारा इनसे क्योंकि हमारे इनके साथ कंपटीशन है फॉर वन वे और दी अदर। अब ये कौन सी होस्टाइल एजेंसीज हैं, नाम नहीं ले सकते, पाकिस्तानियों को मरवा सकते हैं, नाम नहीं ले सकते। ये हमारी जो सरकारी लोग हैं। आप देखें ना कि ये क्वेश्चन ये नहीं है कि उनका माजी में क्या कंडक्ट रहा है। अगर जिसका जो माजी में कंडक्ट रहा है उसको सज़ा देनी बनती है, उसको ज़रूर सज़ा दें। देखें रियासत ज़ाहिर बात है जिन जिन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते रही फॉर देयर ओन स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, वो एक और चीज़ है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट या पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के अदारे शायद बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो पर्टिकुलरली इंडिया का भी नाम नहीं लिया उन्होंने। मुझे लगता है कि मल्टीपल कंट्रीज हुआ बिहाइंड इट। उन मल्टीपल कंट्रीज में सिंस दे हैव नॉट नेम्ड एनी कंट्री, बट आई कैन स्पेकुलेट एंड स्पेकुलेशन एट टाइम्स इज नॉट गुड। लेकिन हमारे नेबरिंग ममालिक से ही जारी बात है कोई ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं या उनके ऐसे ताने बाने पाकिस्तान में हैं जो इन चीज़ों को ओके करवा रहे हैं। अच्छा माजिद साहब, वारदातों में जो तरीक़ा वारदात है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे कि डस्का और आज़ाद कश्मीर में मसाजिद के अंदर फजर की नमाज के बाद कत्ल हुए। इसके अलावा रावलपिंडी और कराची में जो मोटरसाइकिल सवारों ने वारदात अंजाम दी, तो ये जो सिमिलैरिटीज हम देख रहे हैं, क्या ये एक ही नेटवर्क है जो ये सारा काम कर रहा है? जी, इसमें चूंकि कोई इदारा इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, कोई ग्रोह इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, तो इन डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। ये 4 वाक़यात ऐसे हैं कि जिसके अंदर नमाज के बाद टारगेट किया गया। 2 वाक़यात ऐसे हैं कि जिसके अंदर जो एक रीजनल दहशतगर्द तंजीम है उसने ज़िम्मेदारी कबूल की। तो अभी ये रावला कोट और डस्का का जो वाक़या है उसके अंदर भी ऐसे ही हुआ है कि नमाज फ़जर के वक्त टारगेट किया गया है। तो ऐसा लगता है कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है और दोनों सूबों के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनको हैंडल करने वाले लोग एक ही तरह के हैं। और चूंकि ये नमाज का वक्त ऐसा होता है कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी उस तरह से नहीं की जा सकती, तो इसको बेहतर जानते हुए रावला कोर्ट के अंदर भी ये कार्रवाई हुई और डस्का के अंदर भी ये कार्रवाई हुई। तो इससे हम इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं कि 2 लोग जिनका ताल्लुक इंडियन कश्मीर से था, मकबूजा कश्मीर से था, इम्तियाज़ आलम और ये मोहम्मद रियाज, जिनका अबू कासिम कश्मीरी भी जिन्हें कहा जाता था, तो इनका मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक था। तो इस तरह से जब हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो पता ये चलता है कि यहाँ पे ग्रुप्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन उनको हैंडल एक ही जगह से किया जा रहा है। दोस्तों, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चर्चे तो हमने बहुत सुने हैं, चाहे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA हो या ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 हो। हमने बचपन से इनके कारनामे फिल्मों में देखे हैं, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ इनसे भी 4 कदम आगे निकल चुकी है। रॉ अब दुनिया के किसी भी कोने में छुपे भारत के आतंकी को चुन चुन के मार रही है, चाहे मुंबई का अंडरवर्ल्ड हो या कश्मीर के जिहादी हो या फिर खालिस्तानी आतंकी हो। दुनिया के किसी भी कोने में छिपा है तो उसकी अब खैर नहीं। दोस्तों, 4 महीने पहले कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर मारा गया था और फिर पिछले महीने पाकिस्तान में हाफिज सईद का लड़का मारा गया था।
पाकिस्तान में कोई एक नहीं बल्कि दसियों ऐसे मामले हो चुके हैं जहां मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए भारत के दुश्मन को मार गिराया गया है। हर उस आतंकी को ठोका जा रहा है जिसका संबंध कश्मीर के जिहाद से था, और हर उस गुर्गे को ठोका जा रहा है जिसका संबंध मुंबई के अंडरवर्ल्ड से था। और पूरी दुनिया जानती है कि आतंकियों का सबसे सुरक्षित देश पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ही है जो इन आतंकियों को पाल पोस कर पूरी दुनिया में फैलाता है। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया था कि अगर हम सांप पालेंगे तो एक न एक दिन वह हमें भी डसेगा, और हो भी यही रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया, लेकिन तालिबान अब टीटीपी की शक्ल में पाकिस्तान को ही डस रहा है। टीटीपी आए दिन पाकिस्तान में आतंकी हमले करता है और चुन चुन कर पुलिस वालों और आर्मी के जवानों को मारता है। लेकिन पाकिस्तान में रह रहे भारत के दुश्मन अगर ठोके जा रहे हैं तो इससे पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, और पाकिस्तानियों को ये मिर्ची आगे भी लगती रहेगी, क्योंकि रॉ अब रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।